आज हम पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रबंधन। आपने अपनी कक्षा में अपने शिक्षक को रजिस्टर पर प्रतिदिन विद्यार्थियों को उपस्थिति अंकित करते या प्रत्येक टेस्ट अथवा परीक्षा के बाद आपके द्वारा प्राप्त अंकों को अंकित करते हुए अवश्य ही देखा होगा। इसी प्रकार अपने दैनिक जीवन में आपने संख्याओं, आकृतियों, नामों इत्यादि से संबंधित अनेक प्रकार की सारणियां यानी टेबल्स देखी होंगी। ये सारणियां हमें आंकड़े यानी डाटा उपलब्ध कराती हैं। आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। आइए एक उदाहरण लें जिसमें किसी कक्षा के विद्यार्थी एक सैर पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षक ने विद्यार्थियों से 4 फलों केला, सेब, संतरा या अमरूद में से एक फल चुनने को कहा। उमा ने सभी बच्चों के नाम के सम्मुख उसके द्वारा चुने हुए फल लिख दिए। यदि शिक्षक यह जानना चाहें कि कक्षा के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी, तो उसे सूची में दिए सभी नामों को एक एक करके पढ़कर केलों की संख्या की गिनती करनी पड़ेगी। इससे बेहतर तरीका आंकड़ों का प्रबंधन करना है, जैसे ये। यदि बहुत अधिक ज्यादा आंकड़े हों तो सूचना प्राप्त करने का कौन सा तरीका सबसे अधिक उपयोगी है? अवश्य ही आंकड़ों का प्रबंधन। एकता से उसकी कक्षा 6ठी के विद्यार्थियों के जूते के माप के बारे में आंकड़े एकत्रित करने के लिए कहा गया। उसने नीचे दर्शाए अनुसार अपने आंकड़े लिखे। इन निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर बताइए। अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूतों का नाप, न्यूनतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम मिलान चिन्ह का प्रयोग करेंगे। मिलान चिन्ह कुछ इस प्रकार प्रयोग करते हैं। बताइए। हमने दिए गए डाटा का इस प्रकार प्रबंधन किया। अब हम सरलता से बता सकते हैं कि ज्यादातर विद्यार्थियों द्वारा पहने गए जूते का माप 6 है और न्यूनतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का माप 8 है। दंड आलेख। आंकड़ों को चित्रालेखों द्वारा निरूपित करने में न केवल समय अधिक लगता है, बल्कि कभी-कभी यह कठिन भी हो जाता है। आइए आंकड़ों को निरूपित करने की कोई अन्य चित्रीय विधि देखें। एक समान चौड़ाई की ऊंची पट्टियां यानी बार्स खींचें जिनके बीच में समान दूरी हो। इस प्रकार खींचे गए प्रत्येक दंड की लंबाई दी हुई संख्या को निरूपित करती है। आंकड़ों को प्रस्तुत करने का यह चित्रीय निरूपण एक दंड आरेख यानी बार डायग्राम या दंड आलेख बार ग्राफ कहलाता है। यह दंड ये बताता है कि प्रत्येक वर्ष स्कूल में कितने नए विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे दंड आलेख का खींचना। पहले एक क्षैतिज और एक वाई एक्सिस रेखा खींचिए। एक्स एक्सिस की रेखा पर फलों को निरूपित करने वाले दंड खींचिए और वाई एक्सिस पर संख्यांक लिखिए जो विद्यार्थियों की संख्या निरूपित करते हैं। आइए एक समान सा पैमाना चुनें। इसका अर्थ है हम यह चुनेंगे कि एक इकाई लंबाई द्वारा कितने विद्यार्थी निरूपित होंगे। यहाँ हम एक इकाई लंबाई इक्वल टू एक विद्यार्थी लेते हैं। हमें ऊपर दिए गए डाटा से नीचे दर्शाया गया दंड आलेख प्राप्त होता है। अब हम इसका